बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ हैदराबाद की मशहूर जो खट्टी दाल होती है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है। जब भी ये दाल चावल बनाएं इतने पसंद किए जाते हैं और इतनी यमी और फटाफट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए जी वो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है यहाँ पर मसूर दाल। अब यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूँ, ये हाली मसूर दाल से भी बन सकती है, हाली मूँग दाल से भी बन सकती है। मूँग दाल ये जो छिलकों के बगैर वाली होती है, तो ये आप बराबर भी सेम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं आप। और इसको एक मतलब लैदा-लैदा भी बना सकते हैं। साफ़ करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको 4 से 5 पानी धोने के बाद साफ़ पानी में भिगो दिया था। भिगोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसलिए भिगो देती हूँ 10 से 15 मिनट कि जो छिलके उतारने का प्रोसेस होता है ना उसका वो मतलब फिर धोने की वो धोकर भिगोने की वज़ह से जो है ना उसका वो असर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने दोनों ही दालों को 20 मिनट के लिए तकरीबन भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से फूल भी गई हैं। बहुत जल्दी से ये दाल बन जाती है। अच्छा, इसमें टमाटर ज़्यादा जाते हैं तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले ली थी। जितनी दाल है ना इसके हिसाब से 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए थे। छिलके रिमूव करके आपने इसको कट करके डालना है। 1 मीडियम प्याज़ मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली थी, 2 हरी मिर्चें साबुत टक लगा के ले ली हैं, लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 चम्मच। तो मैं बता रही थी कि ये दाल हाली मूँग दाल से भी बन सकती है, हाली मसूर दाल से भी बन सकती है, या फिर दोनों की क्वांटिटी सेम भी हो सकती है, या फिर आप मसूर दाल ज़्यादा डाल लें और जिस तरह मैंने मूँग दाल आधा कप डाली है इस तरह भी ले सकते हैं। ये हर तरीके से ही इतनी लाजवाब, इतनी मज़े की बनती है, बनाइएगा ज़रूर रेसिपी को। तो यहाँ पर अब सिंपल से मसाले हैं। 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया है, तकरीबन सवा टीस्पून नमक है, तो सुरख मिर्च है 1.5 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालेंगे। अच्छा, ये दाल हांडी में बने तो बहुत ही मज़े की बनती है। आजकल गैस का इशू है, तो फटाफट से बनानी थी और गर्मी भी बहुत है तो इसलिए फिर मैं कुकर में बना रही हूँ। तो ये जो सबसे छोटे वाला कुकर है ना मेरा, इसमें मैंने रख दी थी। हल्दी आधा टीस्पून डालने के बाद मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब देसी घी। मैं जब भी कोई दाल बनाती हूँ ना तो उसमें या ऑयल डालती हूँ, ऑयल लाज़मी डालना चाहिए। ऑयल ना तो ज़्यादातर वैसे मैं देसी घी डालती हूँ, ना हो तो आप ऑयल 1 टीस्पून के करीब डाल दें। इससे दाल क्या होता है कि सॉफ्ट सी बनती है, निखरी-निखरी सी। अच्छा जी, अब पानी डाल दिया है मैंने। अभी मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, तकरीबन मैं डेढ़ कप पानी डाल के ना इसको तो सिर्फ़ कुकर का वेट बोलने तक इसको पकाऊँगी। वेट जैसे ही 2-3 विसल इसके बोलेंगे ना, तो ये दाल फिर जो है ना खोल देनी है, क्योंकि बहुत जल्दी से ये दाल गल जाती है। अभी पानी आपने कम रखना है, इतना पानी रखना है कि ये जो दाल है, जितनी भी चीज़ें डाली हैं ना, ये सारा कुछ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर पानी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी ये इतना ही काफ़ी है, 1.5 कप के जितना मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो कुकर को बंद कर देते हैं और सिर्फ़ इतना ही बंद करेंगे, जैसे ही कुकर की सीटी बोलेगी ना 2 से 3, 1 कप मैंने पानी पहले डाला था, आधा कप अभी डाला है। अच्छी तरह से सारे मसालों को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद मैं कुकर लगा के ना इसको छोड़ देती हूँ। तो फिर जैसे ही ये कुकर का वेट बोलेगा ना, मैं फिर आपको चेक करवाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो इस खट्टी दाल में जाती है जी इमली, इमली लाज़मी जाती है। तो ये मैंने तकरीबन 15 को गुठलियाँ होंगी जिसकी मैंने इमली को ना भिगो दिया था। अच्छा, अगर आपकी इमली खट्टी है तो फिर आपने इतनी ही भिगोनी है, अगर खट्टी नहीं है तो फिर आप इससे थोड़ी-सी ज़्यादा भिगो सकते हैं, क्योंकि ये खट्टी दाल है, इसमें इमली लाज़मी जाती है। तो ये लाज़मी से आपने मैंने ना आधा घंटा पहले गर्म पानी में इसको भिगो के रख दिया था। अब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है तो छान के रख लिया। चलिए जी, कुकर मैंने खोल लिया है। सिर्फ़ कुकर बोला ही था तो 2-3 व्हिसल इसके बोले हैं, तो मैंने इसको उसको ना फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो जैसे ही इसकी स्टीम खत्म हुई है तो मैंने ये ढक्कन खोल दिया। आप देख रहे हैं दाल कितनी अच्छी-सी सॉफ्ट हो गई है। अब एक घोटना ले लेना है, इसकी मदद से इसको दाल को अच्छी तरह से आपने घोटना है। ये नहीं है आपके पास मिट्टी की डोई जो हम डोई इस्तेमाल करते हैं लकड़ी की, उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप हैंड ब्लेंडर से कर लें। जूसर जग पे नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही बारीक सी हो जाएगी। तो इसकी मदद से ये जितने भी टमाटर, प्याज़ हर चीज़ इसमें घोटी जाएगी, दाल भी घुट जाएगी। इतनी अच्छी ये मज़े की दाल बनती है ना, आप जब दाल-चावल जब बनाएँगे ना इस तरीके से, यकीन करें घर वाले और सभी खुश हो जाएँगे।
तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इस दाल को घोटते हुए। आपने अच्छी तरह से मेक श्योर कि ये जितने भी मैंने टमाटर वगैरह इसमें ऐड किए हुए हैं, प्याज़ तो पहले ही घुल-मिल गए हैं, लेकिन टमाटर जो है ना, उनको मैश करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर छिलके होते हैं ना टमाटर के, तो वो फिर छिलके बाद में इसमें नज़र आते हैं, इसलिए मैंने छिलके रिमूव करके टमाटर इसमें ऐड किए थे। तो तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको घोटते हुए। 2-3 मिनट मैं इसको और मज़ीद घोट लेती हूँ। आप इसको थोड़ा-थोड़ा सा इस ऐसे खड़ा-खड़ा सा भी रखना चाहें तो भी अच्छी लगती है, तो भी इसका मज़ा आता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा बारीक करेंगे तो भी इसका बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन अभी इसमें पानी भी जाएगा, अभी इसमें इमली का पानी भी जाएगा, इसको दोबारा से मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इस स्टेज पर आपने अच्छी तरह से इसको बस घोट लेना है। घोटने के बाद फिर आपने इसको ना दोबारा से ढक्कन दे के ना, तो लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। चलिए जी, दाल को मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बारीक कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी रहेगी क्योंकि अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके और इमली का जो मैंने पल्प रेडी किया था ना, वो रेडी करके इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद कुक करना है। अच्छी तरह से इसको आपने इस घोटने की मदद से, या फिर हैंड ब्लेंडर से कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब जो मैंने इमली का पल्प रखा था ना, ये 1 कप के जितना है, तो ये इसमें डाल के अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये जो इमली का हमने पल्प डाला है ना, इसको पकने के लिए भी तो इसको थोड़ा पकाना है हमने, और साथ ही पानी इसलिए डालना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, अभी चावल के साथ खाने वाली ठीक नहीं है, इसको मज़ीद पकाना है। तो पहले पानी इसीलिए कम रखा जाता है कि अगर पानी ज़्यादा हो ना तो घोटने में मुश्किल होती है। पानी कम होगा, दाल अच्छी तरह से चीज़ें गल जाएँगी, तो हमें घोटना जो है ना आसान होता है। अब देखिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको कुक करूँगी मज़ीद। ये देखिए अच्छी तरह से 3-4 मिनट हो चुके हैं, बॉयल आ रहे हैं दाल के अंदर। लेकिन अभी इसको मैं मज़ीद पकाऊँगी क्योंकि अभी इसकी कंसिस्टेंसी पतली है। इस स्टेज पर आप इसमें से नमक मिर्च जो भी चेक करना चाहें कर सकते हैं। जो चीज़ कम हो अभी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कच्चा नमक जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही इसमें ऐड हो जाएगा तो वो कुक हो जाएगा। चलिए जी, दाल हमारी इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है, कुक हो गई है बिल्कुल। तो हरा धनिया मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अभी हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी सी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ऑयल ले लिया है मैंने, ज़ीरा डाल दिया इसमें 1 टीस्पून, साथ ही मैंने गोल लाल मिर्चें ले ली हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं, कड़ी पत्ता ले लिया है। तो आप इसमें चाहें तो लहसुन भी क्रश करके डाल सकते हैं इस स्टेज पर। तो दाल को मैंने ना एक प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई में डिश आउट कर लिया था, तो अभी इसके ऊपर ऑयल का जो है ना मैंने बघार लगा दिया है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको दाल की ये कैसी लगी है रेसिपी, और आप दाल चावल कैसे खाना पसंद करते हैं, अचार के साथ या फिर सलाद के साथ या रायते के साथ, या फिर कभी-कभार इसके साथ शामी टिक्की वगैरह भी होते हैं, तो वो भी मज़ा आता है दाल चावल के साथ खाने का। तो चलिए जी, दाल का फाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ, और साथ ही मैंने बनाए हैं ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस की 2 तरह के बनाती हूँ, इसकी रेसिपी दोनों की मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पर। तो 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी एक एक रेसिपी, वो ज़रूर देखिएगा। चिकन की रेसिपी जो गर्मी में बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत मज़े का।